जम्मू के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर एक टीम है, जो टीम यहाँ पर लोगों को टेस्ट कर रही है। टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग होने के साथ में उनका नाम रिकॉर्ड किया जाता है, उनका टेलीफोन नंबर रख लिया जाता है और उनके आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं आप या रैट कर रहे हैं? आरटीपीसीआर। अच्छा, आप आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं इनके रैट? आरटीपीसीआर, हाँ, दोनों चीजें। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है स्वास्थ्य विभाग के। यहाँ से जितने भी लोग सिद्रा से आते हैं, मैटाडोर में आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, यहाँ पर रुकते हैं, उन्हें यहाँ रोका जाता है और रोकने के बाद उनका यहाँ पर टेस्ट होता है। और साथ में यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इन्हें ये भी बताते हैं कि आपको मास्क लगाना ज़रूरी है। और सिर्फ मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर पुलिस की भी एक टीम सुबह सुबह रहती है। आज इस समय पुलिस की टीम यहाँ पर नहीं है। वो पुलिस की टीम यहाँ पर सुबह सुबह वो तमाम लोग जो बिना मास्क के घूम रहे हैं या जिन्होंने जो मास्क पहनते ही नहीं है या पहना है तो छुट्टी के पर रखा हुआ, उनका चालान भी यहाँ पर होता है। तो जितने भी लोग सिद्रा से मैटाडोरों में या किसी और माध्यम से यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ से पैदल ऊपर जाते हैं, तो उन तमाम लोगों का यहाँ पर रैट टेस्ट भी होता है, आरटीपीसीआर भी होता है। जिसे जल्दी चाहिए उसे रैट दिया जाता है और जिससे जो तैयार होता है कि मैं टेस्ट की रिपोर्ट कर लूँगा, उसका मोबाइल नंबर रिकॉर्ड करके उसको अगले दिन मोबाइल के ऊपर सूचित किया जाता है कि उसका आरटीपीसीआर का टेस्ट पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव है। तो ये अपनी तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी कोशिश है कि लोगों तक पहुँचा जाए और जो नए नए वेरिएंट कोरोना वायरस के आ रहे हैं, उन नए नए वेरिएंटों के कारण इन्फेक्शन को जम्मू में बढ़ने ना दिया जाए। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है। लेकिन ये एक आम आदमी है, इसके चेहरे पे मास्क नहीं है, इसको लेकर प्रशासन भी परेशान, पुलिस भी परेशान और सब चाहते हैं कि इस आम आदमी का चालान होना चाहिए, इसे 200 रुपया इससे वसूला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने मास्क नहीं पहना है। लेकिन क्या रैलियां जम्मू में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही हैं? क्या बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं हो रही हैं? अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का एक फंक्शन यहाँ जम्मू में हुआ, बिना मास्क के लोग वहां पर मौजूद थे। पीडीपी की एक रैली सुंजवा में हुई, बिना मास्क के लोग उस रैली में भी थे। गुलाम नबी आज़ाद डोडा के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे थे, लंबी लंबी रैलियां कर रहे थे, वहां पर लोग क्या मास्क पहनकर थे? और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ तो स्वास्थ्य विभाग की टीम खड़ी है और टेस्ट भी कर रही है और आरटीपीसीआर और रैट के टेस्ट कर रही है। क्या जहां पर रैलियां होती हैं वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम बाहर बैठकर लोगों का रैट टेस्ट करने की हिम्मत करती है? क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां बाहर बैठकर लोगों का आरटीपीसीआर कर सकती है? क्या कोई नेता इसकी इजाज़त देता है कि आप हमारे फंक्शन में आइए और वहां पर जो लोग बिना मास्क के हैं उनका चालान करिए? क्या किसी जनसभा में आपने देखा कि किसी नेता ने ऊपर से भाषण करते हुए ये कहा हो कि जो इस रैली में आया है, अगर उसने मास्क नहीं पहना है तो वो ये रैली छोड़कर चला जाए? उसे कोई लेना देना इन चीज़ों के साथ नहीं होता। उसे भाषण देना है, उसे अपनी बात सुनानी है, उसे लोगों के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ इंतज़ार करता है कि कब कोई वेव आएगी और उस वेव के कारण लोग बीमार होंगे, अस्पताल पहुंचेंगे, हमें सरकार की आलोचना करने का मौका मिलेगा, हमें बोलने का मौका मिलेगा कि देखिए सरकार ने बड़ी बड़ी रैलियां की, तो सरकार कर रही है तो हम भी करेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर सरकार कर रही है और विपक्ष को लगता है कि सरकार कर रही है तो हम भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब अगर सरकार लोगों की जान के साथ खेल रही है तो आप भी लोगों की जान के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। अब ये सोचिए, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, सुबह यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा सामान रखा हुआ है, टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर होता है, रैट होता है। ये सब कुछ ये लोग क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए ताकि कोविड को फैलने से रोका जाए, ये कोशिश है इनकी। पुलिस विभाग के कर्मचारी अपनी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के साथ में 200 रुपए का चालान करने का काम भी करते हैं, यानी डबल काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैंडेट उनको भी यही है कि कोविड के फैलाव को रोकना है। लेकिन प्रशासन के लोग हों, स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, इनकी सफलता असफलता में तब बदलती है जब नेता बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े फंक्शन करते हैं और वहां पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का उल्लंघन करते हैं। अगर उल्लंघन करना है तो सब इकट्ठे मिलकर करें, सबको इजाजत हो, किसी का चालान ना हो। अगर आम जनमानस को 200 रुपए का चालान है
मास्क न पहनने के लिए तो फिर नेता को भी हो। और अगर नेता को 200 रुपए का चालान नहीं है तो ये बेचारा गरीब जिससे आप 200 रुपया लेते हैं, ये कहां से जस्टिफाइड है? इसकी जस्टिफिकेशन हम कहां से दें? यानी साफ तौर पर ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर एक आम आदमी के लिए, मेरे लिए, ये जो मेरा भाई यहां पे खड़ा है इसके लिए है, वो जो वहां पर लोग खड़े हैं उनके लिए है, ये मेट्रोडोर चलाने वालों के लिए है, ये रेड़े वाले के लिए है, या उसके अलावा जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं अगर उनके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो ऑटो वाले के लिए अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो बस चलाने वाले के लिए अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तो फिर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नेताओं के लिए भी होना चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हर उस शख्स के लिए होना चाहिए जो शख्स ताकतवर है, जो शख्स इन बनाए हुए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के कानूनों का उल्लंघन करता है। बराबरी होनी चाहिए। यानी आम आदमी से 200 रुपए का चालान जब आप लेते हैं तो आप उस समय उस आम आदमी के दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि नेताजी जब आ जाएंगे उनकी रैली में आपको बिना मास्क के जाना है क्योंकि नेताजी मास्क नहीं पहनेंगे। आप उसको ये भी समझाते हैं कि जिस समय नेताजी आएंगे वही आम आदमी जिसका 200 रुपए का चालान यहां पर पुलिस करेगी, यहां से आगे जाकर जब वो नेताजी की रैली में नारे लगा रहा होगा तब वो आम आदमी आपको कबूल है, तब वो आम आदमी आपको एक्सेप्टेबल है। सवाल साफ तौर पर यह है कि जहां तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ताल्लुक है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, नेताओं के लिए भी, आम जनमानस के लिए भी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कुछ लोगों के लिए जरूरी और कुछ लोगों के लिए जरूरी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने पेनलाइज करना है नेताओं को भी करिए और आम लोगों को भी करिए, और अगर नेता पेनलाइज नहीं हो रहे तो आम लोगों को भी पेनलाइज करने का आपको हक नहीं।